प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे सेम मूसी के 12वां अध्याय वांग मन प्राण स्वरूपम, अर्थात वाणी मन और प्राण का स्वरूप की यहाँ पर की गई है। यहाँ पर गुरु शिष्य के संवाद के माध्यम से वाणी मन प्राण के स्वरूप की व्याख्या की गई है। प्रस्तुत पाठ छंदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के 5म खंड पर आधारित है। इसमें मन, प्राण, वाक अर्थात वाणी के संदर्भ में रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर आरुणि नाम के गुरु होते हैं और श्वेत केतु नाम के शिष्य होते हैं। श्वेत केतु अपने गुरु आरुणि से 3 क्वेश्चन करता है और आरुणि उन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं, जैसा कि पाठ में बताया गया है। तो आओ हम जानते हैं उन 3 क्वेश्चनों के बारे में। श्वेत केतु, भगवान श्वेत केतु अहम वंदे। श्वेत केतु कहता है, हे भगवान, अहम यानी मैं, श्वेत केतु वंदे यानी वंदना करता हूँ, मैं श्वेत केतु वंदना करता हूँ। आरुणि वस्त चिरंजीवी, है पुत्र, वत्स यानी पुत्र, है पुत्र दीर्घायु हो, चिरंजीवी यानी दीर्घायु हो। श्वेत केतु, भगवान किंचित प्रष्टुम इच्छामि, है भगवान मैं कुछ पूछने की इच्छा रखता हूँ, इच्छा में यानी इच्छा रखता हूँ, किंचित यानी कुछ पूछने की इच्छा रखता हूँ। आरुणि वत्स किम अद्य त्वया प्रष्टव्यम अस्ति, है पुत्र त्वया तुम्हारे द्वारा अद्य यानी आज, किम यानी क्या पूछने की, तुम्हारे द्वारा आज क्या पूछने की जिज्ञासा है। श्वेत केतु, भगवान पृष्टुम इच्छामि किम इदम मन, है भगवान मैं पूछना चाहता हूँ कि किम इदम मन, इदम यानी यह, किम यानी क्या, मन यानी मन, यह मन क्या है भगवान मैं पूछना चाहता हूँ कि यह मन क्या है। आरुणि वत्स असितस्य अन्नस्य यो अनिष्ट तन्मन, वत्स है पुत्र, आरुणि कहते है पुत्र खाए हुए अन्न के शेष, खाए हुए अन्न के शेष अत्यधिक लघु रूप को ही मन कहते हैं। यो अनिष्ट अत्यधिक सूक्ष्म या लघु रूप को ही मन कहते हैं। श्वेत केतु, कस्य प्राण, और प्राण क्या है, च यानी और प्राण क्या है। आरुणि पिता नाम अपाम यो अनिष्ट स प्राण, पिए हुए जल का अत्यधिक लघु रूप ही प्राण है। यो अनिष्ट यानी अत्यधिक लघु रूप, अपाम यानी जल। श्वेत केतु, भगवान केम वाणी, है भगवान वाणी क्या है, मुझे वाणी के विषय में बताइए। पिता नाम यानी पिए हुए, अपाम यानी जल का, यो अनिष्ट यानी अत्यधिक लघु, स यानी प्राण वही प्राण है, पिए हुए जल का अत्यधिक लघु रूप ही प्राण है। आरुणि वत्स असितस्य तेजसा यो अनिष्ट सा वाक् सौम्य मन अन्नमय प्राण अपोमय वाक् च तेजोमय भवति इति अपि वधार्यम। आरुणि है पुत्र खाए हुए अन्न के तेज का अत्यधिक लघु रूप ही वाणी है। असितस्य यानी खाए हुए, तेजसा, तेजसा यानी तेज का, यो अनिष्ट अत्यधिक लघु रूपी, सा वाक यानी वही वाणी है। सौम्य है भद्र, सौम्य यानी भद्र या बालक, मन अन्नमय, मन अन्नमय होता है, प्राण अपोमय, प्राण जलमय होती है, वाक च तेजोमय और वाणी तेजोमय होती है। इति अपि यह सभी भी आपके जानने योग्य है। श्वेत केतु, भगवान भूय एवं माम विज्ञापयतु, है भगवान मैं, माम यानी मैं, फिर से, भूय यानी फिर से, विज्ञापयतु यानी जानने की इच्छा रखता हूँ। आरुणि सौम्य, सौम्य सावधानम शृणुम मध्यमानस्य दग्धः यो अणिमा, यो अणिमा स उदर्व समुदिशति तत्सर्पी भवति, है बालक, है भद्र सावधानी पूर्वक सुनो, श्रेणु यानी सुनो। मते हुए, मध्य मानस यानी मते हुए दही का जो अत्यधिक सूक्ष्म रूप है, लघु रूप है, स उदर्व, वह ऊपर आ जाते हैं।
जब दही को मथा जाता है तो उसका लघु रूप स उदर्वह वो ऊपर की ओर समुदिश्यति यानी आ जाता है। तत्सर्पी उसको अपन घी कहते। श्वेत केतु भगवान व्याख्यातम भवता गृहीतोस्तु उपरि रहस्यम भूयो अपि श्रोतुम इच्छामि। हे भगवान, आपने घी की उत्पत्ति के रहस्य की जो व्याख्या बताई, भूयो अपि फिर से श्रोतुम इच्छामि मैं उसे सुनने की इच्छा रखता हूँ। आपने जो घी की उत्पत्ति के रहस्य की व्याख्या की उसको मैं फिर से सुनने की इच्छा रखता हूँ। आरुणि एवं एव सौम्य अस्य मानस्य अन्नस्य यो अणिमा स उदर्वः समुदिश्यति तन्मनो भवति अवगतम न वा। ऐसा ही एवं एव ऐसा ही सौम्य है बालक, अस्य मानस्य खाए हुए अन्न का जो लघुतम योनिमा लघुतम रूप है स उदर्व वो ऊपर की ओर समुदिश्यति आ जाता है। तन मनोभवती वही मन है। अवगतम न वा समझे, आप समझे या नहीं, मतलब खाए हुए अन्न का, अस्य मानस से खाए हुए अन्न से यानी अन्न का, योनिमा जो लघुतम रूप है, स उदर्व वह ऊपर की ओर ऊपर की ओर उठ जाता है। उस ऊपर की ओर उठे हुए लघुतम रूप को ही तन मन भवती मन कहते हैं। अवगतम न वा आप समझे या नहीं। तो आप इस प्रकार एक एक शब्द को समझोगे, व्याख्या करोगे। मैं फिर से बताना चाहता हूँ। वत्स असितस्य तेजसा यो अनिष्ट स वाक है। वत्स आरुण कहता है, असितस्य यानी खाए हुए तेज का, श्वेत केतु सम्यक गतम भगवन। श्वेत केतु कहता है अच्छी प्रकार से, है भगवान अच्छी प्रकार से समझ गया। आरुणि वत्स पिय मानानाम अपाम योनिमा स उदर्व समुद्यश्यति स एव प्राणो भवति। आरुण कहता है वत्स पियमाना नाम पिए हुए अपाम यानी जल का, योनिमा जो अत्यधिक लघु रूप है, स उदर्व वह ऊपर की ओर समुद्यश्यति यानी उठ जाता है। स एव प्राणो वही प्राण है, वही प्राण होता है, बहुत यानी होता है। श्वेत केतु भगवान वाचम अपि विज्ञापयतु। श्वेत केतु कहता है भगवान वाचम अपि वाणी भी विज्ञापयतु वाणी भी जानने की इच्छा रखता हूँ, वाणी के बारे में भी जानने की इच्छा रखता हूँ। आरोणी सौम्य अस्य मानस्य तेजसो यो अणिमा स उदर्वः समुद्यश्यति। है बालक, है भद्र, सौम्य यानी है भद्र, खाए हुए अस्य मानस्य खाए हुए अन्न के तेज का, योनिम जो लघुतम या सूक्ष्म रूप है, स उदर्व समुद्यश्यति वह ऊपर की ओर उठ जाता है। सा खलु वाक् भवति वह निश्चय ही, खलु यानी निश्चय ही, वाक् भवति वाणी होती है। वत्स उपदेशान्ते भूयो अपि त्वां विज्ञापयितुम इच्छामि। अये वत्स है पुत्र, उपदेश के अंत में फिर से तुम्हें विज्ञापयितुम इच्छामि फिर से बताना चाहता हूँ। विज्ञापयितुम यानी बताना, इच्छामि यानी बताने की इच्छा रखता हूँ। यद अन्मय भवति मन जो अन्मय होता है, यद यानी जो, अन्मय भवति मन वह मन होता है, जो अन्मय होता है वह मन होता है। अपोमय भवति प्राण और जो तेजोमयी और जो जलमय होता है वह प्राण होता है। अपोमय जो जलमय होता है वह प्राण होता है। तेजोमयी च भवति वाक् इति और जो तेजोमयी होता है वाक् इति वह वाणी होती है। किंच यादृशम अन्नादिकम गृह्णाति
मानव तादृशमेव तस्य चितादिकं भवति इति मत उपदेशसारः वत्स। जैसा कि और क्या, जैसा कि मनुष्य का, मानव यानी मनुष्य का, जैसा कि मनुष्य अन्न आदि ग्रहण करता है, मनुष्य जैसा अन्न आदि ग्रहण करता है, तादृश वैसा ही तस्य यानी उसका चित्ताधिगम यानी मन हो जाता है। और मनुष्य जैसा अन्न आदि ग्रहण करता है, तस्य उसका चित्ताधिगम वैसा ही चित्त यानी मन हो जाता है। मत उपदेश सारम, यही मेरे उपदेश का सार है। एतत् सर्वम हृदयन औदार्यम, इस सभी को हृदय से, औदार्यम यानी ग्रहण करो, इन सभी को हृदय से ग्रहण करो। श्वेत केतु, यदा ज्ञापयति भगवन एव प्रणमामि, यद अज्ञापयति भगवन, है भगवन आपकी जैसी आज्ञा, ऐसा प्रणमामि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आरुणि, वत्स चिरंजीवी, तेजस्वी नो अदितम अस्तु, हे वत्स दीर्घायु हो, तेजस्वी नो अदितम अस्तु, आपके द्वारा पढ़ा गया ज्ञान तेजस्विता को प्राप्त हो, तेजस्वी यानी तेजस्विता को, अस्तु यानी प्राप्त हो, आपके द्वारा पढ़ा गया ज्ञान तेजस्विता को प्राप्त हो। आप सभी इस अध्याय को ध्यानपूर्वक भावार्थ ग्रहण करेंगे और प्रश्नोत्तर भी करेंगे और पर्सनल नंबर पर वर्क करके सेंड करेंगे। धन्यवाद।